नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव में। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी हरियाणा सीटी 2025 के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे हमने हरियाणा सीटी के लिए इंडिया जीके के क्वेश्चन या आप कह सकते हो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं ताकि आपका एक अच्छा स्कोर हो सके इंडिया जीके के अंदर। हरियाणा जीके मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करके जाते हैं, पर इंडिया जीके में काफी नंबर कटते हैं हरियाणा के स्टूडेंट्स के, तो उनके लिए स्पेशली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए गए हैं। अब तक हमने 4 कर लिए हैं और आज हमारा 5th प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप सभी को पता है और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। यहाँ पे मान लो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक से उठाए जाते हैं और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से वो क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है जो हमने यहाँ पे लिया है, और भी क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो उन टॉपिक्स को जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चंस के साथ साथ। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी और पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे, जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स और अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में मुझे वहां पे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। YouTube पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आपका अपना YouTube चैनल है और डेफिनेटली इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि इस बार आप हरियाणा सीटी दोगे तो उसमें जो इंडिया जीके के क्वेश्चंस होंगे वो आप ज्यादा से ज्यादा बना के आओगे अगर मेरे साथ रेगुलर हर एक सेशन को अटेंड करते हो या हर एक प्रैक्टिस सेट को। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ एक कमेंट आए थे कि सर इंडिया जीके कितने की आती है, तो भाई 15 नंबर की जो है एक्सपेक्टेड है। 15 की जगह 16 भी हो सकता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे, क्योंकि हरियाणा है और कुछ भी यहाँ पे होने की संभावना है। वैसे तो पेपर दिसंबर में होने की संभावना थी पर पेपर अभी तक नहीं हुआ। प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इतना। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मैं आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, वहां पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई फिर भी ज्यादा क्वेश्चन रह जाते हैं किसी के, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं इस नंबर पे 9812579188। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी अधिक क्वेश्चंस जो है या मन में सवाल है उनको क्लियर कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया है कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड 2 साइट हैं। एक का नाम है भाई कौन सा, एक का नाम है वैशाली और दूसरे का नाम है नालंदा। वैशाली और नालंदा, तो ये आपकी कौन सी स्टेट के अंदर पड़ती है आज के समय में? क्या छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, तेलंगाना में या फिर ओडिशा में? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कॉपी लें, एक पेन लें और जैसे ही आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को एक बार देखें और उसका जवाब देने की कोशिश करें। अब आप जवाब देंगे और अपना आंसर जो है वो लिख लेंगे नोटबुक में। जैसे ही हमारा कंप्लीट सेशन होता है फिर देखें कि कितने क्वेश्चंस आपने ठीक करे और कितने आपने गलत करे। आपको पता लगेगा कि आपके मन में ये था कि मेरी तैयारी है या नहीं, वो आपको पता लग पाएगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और उनको आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस है कि हमारी तैयारी अच्छी है, तो वो स्टूडेंट्स भी अपना चेक कर सकते हैं लेवल कि क्या हमारा लेवल है और कितना हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ताकि आप अपने आप को इंप्रूव कर सके पेपर से पहले। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो, यही मैं चाहता हूं। तो ये 2 जो साइट है वैशाली और नालंदा, ये दोनों की दोनों भारत के बिहार राज्य के अंदर है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैशाली भी इंपॉर्टेंट है और नालंदा भी। अगर आपसे पूछ ले, नालंदा के अंदर एक नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई? नालंदा यूनिवर्सिटी। इससे क्वेश्चन आता है भाई कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई? ठीक है, तो बनवाई किसने? मेड बाय कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है वो गुप्ता वंश के राजा थे और इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया जो कि बिहार के अंदर है। दूसरा अगर ये पूछ ले कि डिस्ट्रॉय किसने करी, नालंदा को डिस्ट्रॉय किसने किया, तबाह किसने किया, तो डिस्ट्रॉय करी भाई ये किसने? बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। अब ये बख्तियार खिलजी कौन था मास्टर जी, ये तो बता दो। तो बख्तियार खिलजी भाई ये कह सकते हो सेनापति था या कह सकते हो एक मोहम्मद, क्या नाम था उसका, हाँ मोहम्मद गोरी जो है उनके एक सेनापति कह सकते हो। तो ये कौन थे भाई? मोहम्मद गोरी के साथ भारत के अंदर आए थे और मोहम्मद गोरी ने इसे बंगाल की तरफ विस्तार करने के लिए भेजा था, पर 1204 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इन्होंने बंगाल के जो अंदर सेन वंश था उसको भी हरा दिया था और वहां पे खिलजी वंश की स्थापना करी थी।
तो आपसे अगर पूछे वैशाली और नालंदा कहाँ पे है, आप बता पाओगे कि सर बिहार के अंदर है और बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। और ये बिहार जो है ये दो हिस्सों में टूटता है और 2000 यानी पूरे आज से 25 साल पहले ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो बनता है बिहार और दूसरा झारखंड। झारखंड इसी से अलग होकर बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है रामोसी फिल्म सिटी इनमें से कौन से शहर में लोकेटेड है? क्या पुणे में लोकेटेड है? रामोसी फिल्म सिटी की आपसे बात करी गई है पुणे में, हैदराबाद में, मुंबई में या गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम है अपने हरियाणा के अंदर, और जब हरियाणा बना था 1966 में तब गुरुग्राम भी आपका था। तो पुणे है भाई महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, ये महाराष्ट्र में नहीं है। हैदराबाद है तेलंगाना राज्य के अंदर और तेलंगाना की राजधानी भी है। तो यहाँ पे आपकी रामोसी फिल्म सिटी है हैदराबाद में। मुंबई भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। और गुरुग्राम है अपने हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि हैदराबाद के अंदर जो चार मीनार है, हैदराबाद के अंदर क्या है? चार मीनार। कहाँ पे है चार मीनार पूछ ले तो हम बता देंगे कि सर हैदराबाद के अंदर चार मीनार है और असफ जाही वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, गुरुग्राम आपका हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। अब आते हैं अगले पर्सन की तरफ या अगले क्वेश्चन की तरफ। रामोसी फिल्म सिटी की अगर बात करें तो इसको बनाया कब गया? मेड इन 1966 के अंदर। और एक आपके फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने इस फिल्म सिटी को बनाया था जो कि लगभग 1666 एकड़ के अंदर फैली हुई है। कितने एकड़ में? 1666। पूछा नहीं जाता, बस इतना पूछा जा सकता है भाई रामोसी फिल्म सिटी कौन से शहर में है, तो ये आपकी हैदराबाद में है। अगर पूछ ले कौन से राज्य में तो तेलंगाना बता देंगे। कब बनी? 1966 के अंदर आपकी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये सेलेस्ट आइलैंड भाई कहां पे है? सेलेस्ट जो है वो आइलैंड कहां पे है? तो ये हम बता सकते हैं, क्या तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या केरला में है? अगर आपको आता है तो जल्दी जवाब देने की कोशिश करें, अदरवाइज भाई मैं बताता हूं आपको 1 मिनट के अंदर। तो ये जो सेलेस्ट है ये आइलैंड आपका है महाराष्ट्र के अंदर। कहां पे है भाई? महाराष्ट्र के अंदर है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से थाने चली थी या बॉम्बे से थाने चली थी। वो जो बॉम्बे है या मुंबई शहर है, थाने है, वो इसी टापू के ऊपर लोकेटेड है। उसके अलावा देखो मैं थोड़ी सी बात और करूंगा, जैसे एक आपका आइलैंड ग्रुप है अंडमान और निकोबार। ये अंडमान और निकोबार 572 टापुओं का ग्रुप है। 572 क्या है? आइलैंड है, काफी इंपोर्टेंट है। दूसरा, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है भाई? पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, राजधानी है, ठीक है। तीसरी बात अगर इससे पूछे तो कहां पे है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल के अंदर आपका ये लोकेटेड है। सेलुलर जेल कहां पे है? सेलुलर जेल कहां पे है? तो ये आपकी अंडमान और निकोबार में है। साथ में अगर पूछ ले सेलुलर जेल में किसे बंद किया गया था, तो ये था विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। इतना हो गया भाई। दूसरा है आपका एक और टापू का समूह जिसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप बोलते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? कावारती, ठीक है। दूसरा यहाँ पे टोटल आइलैंड कितने हैं? टोटल टापू कितने हैं भाई? 36 टापू हैं। कितने हैं? 36। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि लक्षद्वीप कहां पे है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में है या अरेबियन सी में है, अरेबियन सी में, या भारत के पूर्व की तरफ है या पश्चिम। तो ये तो है भाई पश्चिम की तरफ, वेस्ट साइड में, और ये है आपका ईस्ट साइड में यानी पूर्व की तरफ। इतना याद रख लोगे, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। इनकी राजधानी कमेंट सेक्शन में लिख दो जल्दी से जल्दी। अब आते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पे है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसी का दूसरा नाम है नावा शेवा पोर्ट। नावा शेवा पोर्ट इसी का नाम है, और ये बनाई गई थी मुंबई पोर्ट के ऊपर। आपका बर्डन ज्यादा हो गया था भाई, ट्रेड ज्यादा होता है, तो इस चक्कर में एक नई पोर्ट जो है वो आपकी बनाई गई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नावा शेवा पोर्ट भी बोलते हैं, और ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर लोकेटेड है। माइक बिल्कुल डन, ठीक है भाई, कई बार चेक कर ले, बंद हो गया ना दिक्कत हो जाएगी पूरी क्लास में, ठीक है। बहुत मेहनत लगे यार बनाने में, बोलना भी पड़े, गला भी सूखे। जल्दी बताओ भाई, मेरा है के केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है भाई महाराष्ट्र के अंदर। अब बात कर लेते हैं मेजर पोर्ट की। भारत के अंदर जो मुख्य पोर्ट हैं उनकी आप बात करांगे। मेजर पोर्ट, तो ये आपकी कई जगह तो 12 लिख रखी है, कई जगह अपने 13 लिख रखी है। इसका तो आंसर आ गया ये। तो अगर पूछ ले मुंबई के अंदर कौन कौन सी है, तो मुंबई के अंदर 2 है भाई, ठीक है।
मुंबई के अंदर एक तो मुंबई पोर्ट ही मान लो, ठीक है, मुंबई पोर्ट, दूसरी जवाहरलाल नेहरू या इसी का दूसरा नाम है नावा शेवा, नावा शेवा। इससे ऊपर चलो थोड़ा सा, इससे ऊपर जाएंगे तो आओगा गुजरात राज्य। गुजरात के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट को ही दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी बोलते हैं, दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट भी इसे बोला जाता है। इतना डन भाई, दीनदयाल या कांडला कहां पे है? गुजरात में है। अब थोड़ा सा नीचे आओ भाई, नीचे कौन सा? गोवा राज्य, गोवा राज्य आ गया। गोवा के अंदर कौन सी है भाई? मार्मा गोवा, मार्मा, MAR, एक सेकंड रुक जाओ भाई, MARMAGAO, ये मार्मा गोवा कहां पे है? गोवा के अंदर है। अगली लिखे भाई, अगली जो है आपकी कर्नाटक राज्य आ गया। अगला कौन सा राज्य आ गया? कर्नाटक आ गया। अब कर्नाटक में कौन सी है? मैंगलोर पोर्ट है। मैंगलोर नाम की बंदरगाह कहां पे है? कर्नाटक में है। उसके बाद आ गया भाई केरला। कौन सा राज्य आ गया? केरला। केरला में कौन सी पोर्ट है? कोची पोर्ट है आपकी। केरला में कौन सी है? कोची है। देखो अब तक आपने बात करी कुछ एक पोर्ट की। जवाहरलाल नेहरू या मुंबई पोर्ट आपकी महाराष्ट्र के अंदर है। गुजरात के अंदर कांडला पोर्ट है या उसी का नाम दीनदयाल उपाध्याय है। गोवा के अंदर मार्मा गोवा है। कर्नाटक में मैंगलोर है। और केरला में कौन सी है भाई? केरला के अंदर कोची पोर्ट है। ठीक है, कोची पोर्ट है। अब उसके आगे की तरफ जाओगे ना तो आ जाएगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य आएगा भाई? तमिलनाडु आएगा। कहोगे तो एक मैप भी लाके दिखा देंगे अपने, ठीक है, इमेज। तो देखते हैं, एक मिनट रुकोगे, इंडिया का मैप मिलेगा तो मिलेगा भाई, एक सेकंड रुक जाओ। और यार फिर PDF आ गई। इंपोर्ट इमेज डाउनलोड, ये आ गया इंडिया, ये आ गया, ये आ गया भाई। इसको थोड़ा सा यही रख लेंगे, देखो दिखा है भाई इसमें, अच्छा थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ रख लिया। अब आते हैं इसके ऊपर। देखो अपन ने बात करी, ये गुजरात राज्य है। इस गुजरात में कौन सी पोर्ट है? कांडला पोर्ट है। फिर ये महाराष्ट्र आ गया, यहाँ पे एक मुंबई और दूसरी कौन सी बंदरगाह है भाई? आपकी नावा शेवा है। फिर गोवा आ गया, गोवा में मैंने बताई मार्मा गोवा है। कर्नाटक में कौन सी है? मैंगलोर है। या गया केरला, केरला में मैंने लिखवा दी कोची पोर्ट है। या गया तमिलनाडु। नेक्स्ट कौन सा आ गया? तमिलनाडु। यहाँ पे एक तो है भाई चेन्नई पोर्ट या मद्रास पोर्ट भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। एन्नोर भी है यहाँ पे, पर आप उसको इंपोर्टेंट में काउंट नहीं करेंगे। फिर आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन सा आ गया भाई? आंध्र प्रदेश आ गया। अब आंध्र प्रदेश में कौन सी है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भाई देखो, मैं स्पेलिंग की गारंटी नहीं लेता, एक आधी स्पेलिंग गलत हो सकती है, क्योंकि अपने को साथ में बोलना भी है और साथ में लिखना भी है, तो कई बार आपका दिमाग में नहीं रहता, ठीक है। कभी बाद में कहो मास्टर स्पेलिंग गलत कर दी, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कौन सी है भाई? विशाखापट्टनम पोर्ट है। और अगर पूछ ले इंडिया की डीपेस्ट पोर्ट, डीपेस्ट पोर्ट कौन सी है? डीपेस्ट पोर्ट है विशाखापट्टनम। कौन सी है? विशाखापट्टनम है। उसके बाद आ गया भाई ओडिशा। तो ओडिशा में कौन सी है? ओडिशा में कौन सी बंदरगाह है? पाराद्वीप। पाराद्वीप, एक सेकंड स्पेलिंग ठीक कर दी भाई। पाराद्वीप ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा गया है, ठीक है, पाराद्वीप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सी है भाई? वेस्ट बंगाल के अंदर है आपकी हुगली पोर्ट। और ये आपकी रिवराइन पोर्ट है, यानी एक नदी के ऊपर बन रही है। रिवराइन पोर्ट कौन सी है? हुगली है आपकी। इतना याद रख लोगे। ये आपकी मेजर पोर्ट थी, कितनी थी आपकी? लगभग 12-13 होगी होंगी ये। देखो जवाहरलाल नेहरू और मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र के अंदर या मुंबई में, गुजरात के अंदर कांडला, गोवा के अंदर मार्मा गोवा, कर्नाटक में मैंगलोर है। उसके बाद नेक्स्ट आओगे तो केरला में कोची है, तमिलनाडु में चेन्नई या मद्रास। उसके अलावा एन्नोर भी है, कौन सी कर लो? एन्नोर भी कर लो, फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, उड़ीसा पाराद्वीप, वेस्ट बंगाल हुगली, और इसके अलावा एक और भी है भाई यहाँ पे डायमंड हार्बर। दूसरी कौन सी है? डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर सही है, बता दिया अब तो बनाई। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से बताओ कौन से भारत के राज्य को
ब्रेड बास्केट कहा जाता है। बताओ कौन से भारत के राज्य को ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है? अगर आता है तो बताओ भाई। पंजाब, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश। तो देखो सबसे ज्यादा गेहूं की अगर आप बात करें तो वो पंजाब हरियाणा का ऐसा क्षेत्र है जहां पे गेहूं आप ज्यादा उगा सकते हो। 5 नदियों वाला आपका राज्य पंजाब है, और पंजाब को हम क्या बोलते हैं? ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया जो है इस नाम से जानते हैं। ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया नाम से काफी पॉपुलर है पंजाब। और पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब और हरियाणा की सेम ही राजधानी है। कौन सी है भाई? चंडीगढ़ आपकी यूनियन टेरिटरी भी है, और पंजाब की भी राजधानी और हरियाणा की भी राजधानी है। महाराष्ट्र की मुंबई। असम की राजधानी क्या है भाई? असम की राजधानी दिसपुर है या दिसपुर है, और उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। ये जो लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ है। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा नाम की भी जगहें हैं। इस चीज को आप याद रखोगे। उसके अलावा अगर आप बात करें तो आपका नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है भाई माजुली द्वीप कहां पे है? ये भी कर लो यार। माजुली आइलैंड कहां पे है? आज के समय तो एक ये जिला बन गया है, पर है कहां पे? असम में है। कौन सी नदी के किनारे है? तो सॉरी, कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कौन सा है? माजुली द्वीप है या माजुली आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुर्जा पोट्री जो है वो कौन से राज्य की आपकी फेमस है या कौन से राज्य से संबंधित है? खुर्जा पोट्री, आप कह सकते हो मटका टाइप या मटकी टाइप। खुर्जा कौन से? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो मैं इसका जो आंसर लगाऊंगा वो सेकंड लगाऊंगा, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर जिला है उसके आसपास के एरिया में ये आपकी जो मटकी है ये बनाई जाती है, खुर्जा पोट्री जिसे हम कहते हैं। तो कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। देखो हम अलग अलग तरीके के डांस फॉर्म सुनते हैं, क्लासिकल डांस जैसे कथक, उसके अलावा भारतनाट्यम, इस तरीके के। तो आप बताओ कौन कौन से राज्य का कौन सा डांस है? ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्लासिकल डांस आपको बताने हैं, क्लासिकल डांस बताने हैं कमेंट में। कहां बताओगे? कमेंट के अंदर बता दो भाई। थोड़ा बहुत तो काम धाम भी करोगे यार। देखो अगर नहीं भी आते तो सर्च करना, और सर्च करके लिखोगे ना, गारंटी है याद रहेगी, और एक क्वेश्चन बढ़ गया यहाँ से। नेक्स्ट पर्सन की तरफ आते हैं भाई। नेक्स्ट है आप बताओ स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कौन से राज्य में है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कौन से राज्य या कौन से शहर में है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर। रायपुर कहां पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके अलावा रांची कहां पे है? झारखंड के अंदर। झारखंड की कैपिटल जो है वो रांची है, और महेंद्र सिंह धोनी यहीं रहते हैं। दुर्गापुर कहां पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर, ठीक है। कहां पे है? वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है। वेस्ट बंगाल में है मेरे हिसाब से, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर। छत्तीसगढ़ में हो सकता है ना, वेस्ट बंगाल में है। बताओ भाई कौन से राज्य के अंदर या कौन से शहर के अंदर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर है आपका स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद के नाम पे हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं, इन्हीं को याद करते हुए, इन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी 1897 में। इसका हेडक्वार्टर बना दिया बेलूर मठ, कर्नाटक में। बेलूर मठ ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह ऐसे भी लिख रखा है। ये कहां पे है? कलकत्ता के अंदर। उस समय कलकत्ता था, आज के समय कोलकाता है। कोई दिक्कत भाई इतने में? ठीक है, कोई दिक्कत है या जल्दी हो रही है ज्यादा? अगर स्पीड ज्यादा लगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब यार यूं तो है को नहीं कि भाई मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया और मैं जोड़ देता रहूं भाई बताओ कमेंट सेक्शन में ना। सीधी सी बात है, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। ठीक, अब मैं लग गया रहूं कि हाँ भाई देव जवाब देव ये करता रहूं तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, और आई थिंक हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं भी आपका टाइम वेस्ट करूं या फिर खुद का भी करूं। कंटेंट समय पे मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ये मेरा विश्वास है और आपसे वादा भी है। तो भाई स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है वो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी के अंदर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछे वो भी बता सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां पे है? कई बार पूछ लिया जाता है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां पे है? यह आपका रायपुर के अंदर है। और हम सुनते हैं किसके बारे में भाई? औरंगजेब के समय में एक सतनामी बगावत हुई थी, तो जो सतनामी समुदाय है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था।
गुरु घासीदास के द्वारा, और इनके नाम पे नेशनल पार्क भी है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। उदंती वाइल्ड बफेलो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अपनी छत्तीसगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है अमरावती स्तूप। ये स्तूप अगर कहीं भी दिख जाए तो समझ जाओ कौन से धर्म से संबंधित है। अगर स्तूप वर्ड कहीं दिखता है तो हम समझेंगे कि ये स्तूप आपके बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। और ये अमरावती भाई किसकी राजधानी, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी, और आपका आंध्र प्रदेश के अंदर हमें अमरावती स्तूप जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार तो ये कह दिया था कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाएंगे, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, फिर बोले नहीं मुख्यमंत्री चेंज, राजधानी एक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट क्या कहा गया है, पठानी सहाड़ी कौन से राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरला। बताओ भाई, पठानी सहाड़ी की यहाँ पे बात करी है तो कौन से राज्य की आपकी फेमस है, ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो बिना सोचे समझे आप लगा देना भाई महाराष्ट्र आंसर। महाराष्ट्र जो राज्य है वहां की पठानी सहाड़ी है, या पठानी सहाड़ी महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती है। बता दोगे मेरे भाई, बिल्कुल डेफिनेटली बताओगे आप। आपको बताना है, नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने, गोल्डन सिटी इनमें से किसे कहा जाता है, जैसलमेर, जोधपुर, दुर्गापुर, बूंदी। भाई बूंदी कहाँ पे है, बूंदी राजस्थान में है, जोधपुर भी राजस्थान में है और जैसलमेर भी राजस्थान में है, और काफी अच्छी घूमने की जगह है ये आपकी तीनों की तीनों, चाहे वो आपका जोधपुर हो चाहे जैसलमेर हो। कोटा तो भाई और बूंदी किसके लिए फेमस है, ये तो स्टूडेंट्स के लिए फेमस है, नाम सुनते हैं कोटा बूंदी। तो गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, तो एक सेकंड भाई इरेजर ले रखा था क्या, जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। किसे कहा जाता है इंडिया के अंदर गोल्डन सिटी, जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। कोई दिक्कत ना होगी मेरे भाई शायद आपको। नेक्स्ट पर्सन की तरफ आता हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार, कौन सी, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट थी इंडिया की, इनमें से कौन सी ज्यादा या इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट थी। देखो उत्तर प्रदेश है नहीं तो आप क्या कर देंगे बिहार। अगर वो पूछ ले पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से कौन सी थी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से वेस्ट बंगाल थी। अगर पूछ ले पहली सेंसस कब हुई, फर्स्ट सेंसस या जनगणना आफ्टर इंडिपेंडेंस मेरे भाई, तो हम बता देंगे कि सर 1951 में हुई। और वैसे फर्स्ट सेंसस पूछे, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया पूछ ले मेरे भाई, तो हम क्या बता देंगे कि 1872 के अंदर पहली जनगणना कराई गई थी। और आजादी के बाद कब कराई गई, 1951 के अंदर आपकी कराई गई। आई थिंक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन की तरफ मैं आऊंगा, और नेक्स्ट पर्सन है दादर और नगर हवेली साथ में दमन और द्वीप, इसकी राजधानी क्या है। देखो दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी। फिर 2020 के आसपास की बात है, सरकार ने क्या कहा, नो बोले यार इतना एरिया है एक साथ मिला दो ना, तो दादर एंड नगर हवेली साथ में दमन और द्वीप एक ही यूनियन टेरिटरी है। और आज के समय में कितनी यूनियन टेरिटरी है, देखो स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो अपने इंडिया में स्टेट्स हैं 28 एंड यूनियन टेरिटरी अपने हैं कितनी भाई, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और इसकी राजधानी हमें बतानी है, तो इसकी राजधानी है सिलवासा। कौन सी है, दादर एंड नगर हवेली दमन एंड द्वीप की सिलवासा है। यहाँ पे दमन और द्वीप की दमन थी, कावारती किसकी है, लक्षद्वीप की है, और पोर्ट ब्लेयर है अपने अंडमान एंड निकोबार की, को क्या है, अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। और इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं। अगर कोई समस्या है तो भाई आपके पास देखो ऑप्शंस हैं, आप क्या करो टेलीग्राम पे जाओ और टेलीग्राम पे जाके सर्च करो एग्जाम टॉक्स, या चैनल के अबाउट या डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे जाके टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऐसे कैसे आपको वही मिलेगी। और साथ में अगर फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बताया था कि भाई अगर फिर भी कोई डाउट है तो ये एक नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हो मुझसे। यहाँ पे अगर आपको अच्छे से ना दिखे कि सर ये क्या लिख रखा है, तो ये मैं बता दूं मेरे भाई, ये क्या है 981257 है, ठीक है। तो साथ है ये। अब आते हैं बड़े पर्सन की तरफ। आई थिंक डाउट आपके रहेंगे नहीं, अगर हैं तो मेरे भाई पूछ लेना। नेक्स्ट पर्सन पे आए,
नेक्स्ट पर्सन है केसर। सुना होगा भाई, अगर आप शादी में जाते हैं तो शादियों में हमें क्या देखने को मिलता है, जो दूध गर्म किया जाता है उस दूध के अंदर केसर डाला जाता है, रेड कलर का होता है थोड़ा सा, और अलग ही महक उसके अंदर आती है। और आपका जब हम उस दूध के अंदर केसर डाल के पीते हैं तो काफी अच्छा और स्वादिष्ट भी लगता है। तो भाई आपका सैफरॉन मिशन, केसर को क्या कहा जाता है, सैफरॉन कहा जाता है। ये आपका स्टार्ट हुआ 2010 में सैफरॉन मिशन। कौन से राज्य से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर या हरियाणा। तो भाई सबसे ज्यादा और इसी राज्य के अंदर आपका केसर होता है, सैफरॉन होता है जम्मू एंड कश्मीर से। सैफरॉन मिशन 2010 के अंदर शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा, ताकि इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा सके और भारत के अंदर अधिक से अधिक सैफरॉन की खेती जो है वो करी जा सके। कोई दिक्कत मेरे भाई, दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, आपको बताना है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस वॉल। जैसे हम सुनते हैं भाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्या सुनते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 7 अजूबे, उन 7 में से एक भारत के अंदर ताजमहल और एक चाइना के अंदर है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद अगर हम देखें तो इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस वॉल, लगातार एक दीवार जो है वो हमें देखने को मिलेगी। इनमें से कौन से किले में, कुंभलगढ़, चित्तौड़, मेहरानगढ़, कांगड़ा। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, बाकी राजस्थान में है। मेहरानगढ़ का किला मैंने नहीं सुना, मेहरगढ़ का तो सुना है। चित्तौड़गढ़ आपका राजस्थान में और कुंभलगढ़ राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ बनवाया गया था, ठीक है। तो आपका कुंभलगढ़ इसका आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, कुंभलगढ़ इसका आंसर होगा। सेकंड लॉन्गेस्ट है आपकी दुनिया के अंदर कॉन्टिन्यूअस वॉल आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अपना कुंभलगढ़ के किले के अंदर है भाई, याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, राजपूतों की बात आएगी तो चलो बात करते हैं। एक तो 1527 बैटल ऑफ खानवा, 1527 खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो खानवा का युद्ध हुआ बाबर के बीच में। BABUR भी लिखा जाता है और AR भी लिखा जाता है। अलग अलग किताब उठाओगे तो दोनों स्पेलिंग आपको मिलेंगे, BAR और UR भी, ठीक है। और दूसरा वर्सेस कौन था भाई, वर्सेस था आपका राणा सांगा, राणा सांगा। इन दोनों के बीच में खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। और राणा सांगा की मदद करने कौन आया था, हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती, ये मदद करने आया था। और ये अपने हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है। हसन खान मेवाती नाम से कॉलेज कहाँ पे है, मेडिकल कॉलेज, तो नू और मेवात के अंदर, नू या मेवात के अंदर आपका ये मेडिकल कॉलेज हमें मिलेगा, हसन खान मेवाती, क्योंकि इन्होंने राणा सांगा की मदद करी थी बाबर के खिलाफ खानवा के युद्ध में। एक और है भाई 1576, 1576 है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध, काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अब ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है मेरे भाई, ये किस किस के बीच में हुआ। वैसे तो हम लिखते हैं अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, क्या लिखते हैं, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। मेवाड़ के राजा थे, कहां के राजा थे मेरे भाई, मेवाड़ के राजा थे। अगर ये पूछ ले अकबर की तरफ से क्या अकबर गए थे, तो नहीं, अकबर की तरफ से कौन गए थे, राजा मान सिंह गए थे। कौन गए थे, राजा मान सिंह गए थे। और यहाँ पे विनर कौन रहा, तो विनर रहा आपका, विजयी कौन रहा इसमें, अकबर की सेना आप कह सकते हो, या मान सिंह जो है वो इसके अंदर विजयी रहा। और महाराणा प्रताप को अपना मेवाड़ छोड़ के जंगलों में अपना जीवन जो है वो गुजारना पड़ा। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 के अंदर आपकी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट बैटल और बता दे मेरे भाई, अगर आपको दिक्कत ना हो तो बता देते हैं, ठीक है। कुछ एक इंपॉर्टेंट बैटल की मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो 1191 से ले लें, क्योंकि अपना हरियाणा का एग्जाम है। फिर 1192 उठाएंगे, फिर 1194 उठाएंगे। तो 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मेरे भाई, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है अपने हरियाणा सिटी में, और काफी बार पूछा गया है। आप कह सकते हो एक दो नहीं, बहुत बार ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। 1191 में हुई किस किस के बीच में, मोहम्मद गोरी वर्सेस आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय आप लिख लो भाई। चौहान का हमें पता है राजधानी अजमेर और दूसरी दिल्ली थी, ठीक है। यहाँ पे विनर कौन रहा, तो विनर अपने चौहान साहब थे। विनर कौन थे, चौहान साहब थे विनर। दूसरा युद्ध अगले साल फिर हुआ, सेकंड बैटल ऑफ तराइन या तरावड़ी का दूसरा युद्ध,
सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और ये तराइन है कौन से जिले में, तो ये आपका करनाल जिले के अंदर है। कहाँ पे है, हरियाणा के करनाल जिले में। मेरे भाई याद रख लेना, सेकंड बैटल ऑफ तराइन किस किस के बीच में हुई, वही अपने गोरी और दूसरा अपने चौहान साहब या पृथ्वीराज चौहान जो है वो इसके अंदर थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर विनर कौन था, इसमें विनर था गोरी। क्यों, क्योंकि गोरी जो है उसकी मदद करी जयचंद ने, जो कि कन्नौज का राजा था। 1194 में जो युद्ध हुआ, ठीक है, वो आपका किसके साथ किया गोरी ने, 1194 बैटल ऑफ चंदावर या चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर ही है ना यार ये, पृथ्वीराज चौहान, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ सॉरी तराइन और उसके बाद चंदावर का युद्ध। एक सेकंड यार, इसका नाम चंदावर है, ये मैं देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कई बार नाम ध्यान नहीं रहता। एक नाम देख लेने दो मेरे भाई, गलत नहीं करवाना चाहता मैं। जयचंद वर्सेस जयचंद, बताऊंगा क्यों हुई थी लड़ाई भी। जयचंद वर्सेस गोरी, नाम है, हाँ चंदावर है मेरे भाई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से करवा देंगे। तो ये किस किस के बीच में हुई, तो गोरी वर्सेस जयचंद, गोरी वर्सेस जयचंद, ठीक है। अब ये क्या मैटर था, देखो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गोरी हार गया। और अगले ही साल ऐसा क्या हुआ कि गोरी जीत गया। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की मदद करी भाई, यहाँ पे लिख देता हूं, जयचंद ने मदद करी और गोविंद राय ने। किसने, गोविंद राय, जो झांसी के गवर्नर थे, गोविंद राय, ठीक है, इन्होंने मदद करी। जयचंद कन्नौज के राजा थे और गढ़वाल वंश के। कहां के राजा थे ये, कन्नौज के राजा थे और गढ़वाल इनका वंश था। डायनेस्टी कौन सी थी जयचंद की, तो डायनेस्टी थी गढ़वाल, ठीक है, ये आपकी डायनेस्टी है। अब क्या हुआ, पहले युद्ध में जीत गए। अब पहले युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयोगिता से शादी कर ली। जयचंद खुश नहीं था। जयचंद ने कहा जाता है कि एक लेटर भेजा गोरी के पास, बोले आज एक कल अटैक कर तेरी मदद करूंगा। गोरी बोले मरवा होगा कि पिछली बार तो मुश्किल से जान बचा के गया हूँ। जयचंद ने विश्वास दिलाया कि इस पृथ्वीराज चौहान ने मेरी बेटी के साथ शादी कर ली, मैं इस चीज से खुश नहीं हूँ और इस करके मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूँ। भाई हिंदी भी बोल रहे हैं, हरियाणवी भी बोल रहे हैं, ठीक है, वो मूड के ऊपर डिपेंड है। तो ये मत सोचना कि सर कभी तो हिंदी पकड़ ले हैं कभी हरियाणवी, वो कई बार मन करता है तो हरियाणवी बोल लेते हैं और कई बार मन करता है तो हिंदी। तो उस चीज से दिक्कत ना मानियो मेरे भाई, अगर दिक्कत है तो बता दियो, आप हिंदी बोल लेंगे या फिर हरियाणवी बोल लेंगे, पूरी की पूरी, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर। तो बैटल ऑफ तराइन हुई, वो इसमें जीत गए। फिर अगले साल हुआ, और अगले साल क्या हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान था इसका सारा का सारा भेद जयचंद ने गोरी को दे दिया और गोरी की सेना ने रात को अटैक किया और यहाँ पे हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को। और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हमें नहीं जानना, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा 1194 में फिर क्या है, इस गोरी तो एक्सपेंशन करने आया था, विस्तार करने आया था। तो गोरी ने आगे कन्नौज के ऊपर विस्तार करना था, क्योंकि ये बंगाल तक जाना चाहता था। तो इसको, ये बीच में आ रहा था कन्नौज उत्तर प्रदेश में, इसको लपेट दिया। एक युद्ध हुआ 1194 में, बैटल ऑफ चंदावर, और यहाँ पे इसको लपेट दिया। गढ़वाल वंश का राजा था और कन्नौज का एरिया इसके पास था, या कन्नौज इसकी राजधानी थी। अब पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि है, क्या है इसका दरबारी कवि, 1 मिनट कलर अलग लेऊंगा मेरे भाई एक बार। इस पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि है, इंपोर्टेंट है तब बताऊंगा। कोर्ट पोइट था चंदबरदाई, क्या था, चंदबरदाई, इसने लिखी पृथ्वीराज रासो इसने मेरे भाई लिख दी थी, ठीक है। ये हो गए 3 बैटल्स। अगली जो बैटल्स हैं आपकी, जैसे 1526, 27, 28, 29, और उसके बाद 1539, 1540, 1556, 1761, 1739, वो आगे वाले टॉपिक्स में बता देंगे जब ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। अभी इससे रिलेटेड था तो हमने ये क्वेश्चंस कर लिए, वैसे तो और भी बता सकता हूँ पर आई थिंक अभी इतना कर लो मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि मेरा की है, अगर मैं वीडियो लंबी खींच दूंगा ना, ठीक है, ज्यादा बताऊंगा तो आप ये कहोगे ना सर गणा बता दिया, इतना थोड़ी ना बताना था, हम तो इतना डाइजेस्ट ना कर सकते। तो इस करके मैंने ये रखा, क्योंकि अपनी पिछली वीडियो जो है वो आपकी लगभग 1 घंटे 2 मिनट की है और उसको शायद आपने अच्छे तरीके से नहीं देखा। तो मुझे भी लगा कि शायद 1 घंटे की जो क्लास है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, हमें ये 40, 45, 50 मिनट तक कर लेनी चाहिए। तो इस करके मैंने थोड़ी सी क्लास अब 51 मिनट 45 मिनट के आसपास रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिन्हाज-ए-सिराज, भाई तकड़ा इतिहासकार था,
ठीक है। मिन्हाज सिराज आपके एक तकड़े इतिहासकार थे, यानी काफी अच्छे इतिहासकार थे, और उन्हीं के बारे में बताया गया है कि मिन्हाज सिराज ने आपका वर्ड यूज किया हिंदुस्तान, यानी हमारे देश का नाम हिंदुस्तान जो है वो इन्होंने यूज किया। तो उस समय इनके हिसाब से हिंदुस्तान क्या था? क्या तमिलनाडु उस समय हिंदुस्तान का पार्ट था या अलग राज्य था? तो डेफिनेटली अलग राज्य था। तो यहाँ पे कौन कौन सा एरिया इसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान था उस समय? तो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना, इसके आसपास का क्षेत्र ही हिंदुस्तान कहलाता था मेरे भाई। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो उस समय हिंदुस्तान ही कहलाता था, क्योंकि दक्षिण भारत को अलग राजा रूल करते थे, अलग वंश थे। तो थोड़ा सा उत्तर भारत के राजा या उत्तर भारत के इन्वेडर जो है वो दक्षिण की तरफ नहीं जाते थे। समझ आ गया मेरे भाई? नेक्स्ट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी ट्विन सिटी नहीं है? तो सबसे पहले ये सुनो भाई, ट्विन सिटी क्या होती है? जैसे ट्राई सिटी बोलते हैं आप किसको? पंचकुला, अंबाला और पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़, इन्हें ट्राई सिटी बोलते हैं। ऐसी ट्विन सिटी होती है। मान लो हांसी और हिसार का कल्चर सेम हो, एक जैसी संस्कृति हो, तो हम उसे क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे? ट्विन सिटी। वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, बस माना जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये थिरसूर और थिरुवेल्लुवेला जो है, थिरसूर और थिरुवेल्लु जो है वो आपकी ट्विन सिटी में नहीं आती, और ये है केरला में। हुबली एंड धारवाड़ ये ट्विन सिटी में आती हैं। हुबली कहाँ पे है? हुबली तो है वेस्ट बंगाल में, और हुबली है कर्नाटक में। और यहाँ पे पूछ रहे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म इन इंडिया। पहले था भाई गोरखपुर, अभी रिसेंटली 2024 की बात है, तो गोरखपुर से ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म बना आपका हुबली के अंदर, लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई है इसकी। अहमदाबाद एंड गांधीनगर ये गुजरात के अंदर है मेरे भाई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल है अहमदाबाद। कौन सी नदी के किनारे है? रिवर कौन सी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। कटक एंड भुवनेश्वर कहाँ पे है? ये उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा ऐसे भी लिखा गया है और ऐसे भी लिखा गया है मेरे भाई। और ये कटक जो है, यहाँ पे जन्म हुआ हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी का, यानी एससी बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज 1938-39 कांग्रेस की अध्यक्षता करी, हमारे आदरणीय। एथेंस ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? देखो, एथेंस है ग्रीस के अंदर, ठीक है, एथेंस है इस देश के अंदर है। अब जो एथेंस ऑफ ईस्ट, यानी जिस तरीके का एथेंस है उसी तरीके का भारत में कौन सा शहर है? तो मैं आपको बताऊंगा, ये है मदुरई। और ये मदुरई जो है ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर मदुरई हमें देखने को मिलेगा। जिस तरीके से एथेंस के अंदर पुराने पुराने मंदिर, पुरानी पुरानी चीजें मिलेगी, वैसे ही मदुरई के अंदर भी हमें पुराने पुराने मंदिर, विशाल बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे। कोची कहाँ पे है मेरे भाई? कोची केरला के अंदर है। और इसे क्या कहा जाता है? कोची का उपनाम मुझे बताओ। ये पटना जो है ये पाटलिपुत्र हुआ करती थी कभी, और इस पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी उदयन नाम के राजा ने, जो कि हरियंक वंश का राजा था। फिर इसका नाम चेंज किया, काफी लंबे समय तक ये मगध साम्राज्य की राजधानी रही। फिर नाम चेंज किया शेरशाह सूरी ने, यानी सूरी हम बोल सकते हैं, शेरशाह सूरी ने इसका नाम चेंज किया। और यही शेरशाह सूरी सूर डायनेस्टी की भी स्थापना करता है। सूर डायनेस्टी की स्थापना करता है 1540 से 1555 तक इन्होंने शासन किया। ये इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र से पटना नाम किसने किया? शेरशाह सूरी ने। और पहले इसकी स्थापना किसने करी? उज्जैन ने। कौन से वंश का राजा था? तो हरियंक डायनेस्टी या हरियंक वंश का राजा था मेरे भाई। ठीक है, इलाहाबाद, ओहो, प्रयागराज, महाकुंभ, जय हो IIT बाबा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के अंदर है। संगम है त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती, मूवी भी सुनी होगी। नेक्स्ट पे आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है तेलंगाना को भारत का 29वें राज्य का दर्जा कब मिला? 2014 में। पर अब 28 राज्य हैं, ये बात है आपकी पहले की। जब बना था उस समय 29वें नंबर का था। फिर हमने क्या किया? जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में तोड़ दिया। ये पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी, फिर हमने तोड़ के इसे यूनियन टेरिटरी बनाया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो फिर दोबारा से 28 हो गए, 29 हुए थे, फिर 28, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गई ना। फिर यूनियन टेरिटरी 9 होगी थी, फिर दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट पर्सन।
आपकी स्क्रीन पे द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस यानी पागलों का अस्पताल मान लो एक तरीके से। कहाँ पे है? बेंगलोर, पुदुचेरी, कोलकाता, इंदौर। बेंगलोर, पुदुचेरी, कोलकाता, इंदौर। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा और ये आपका कर्नाटक में है। और बेंगलोर के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे बोलते हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी, कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में और इंदौर आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। इंदौर आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। मेरे भाई समझ आया? डेफिनेटली समझ आया होगा। और क्वेश्चन है अपने पास? और तो क्वेश्चन ना है मेरे भाई, इतने ही क्वेश्चन है। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम पे जाएं, इंस्टा, व्हाट्सएप या एक्स पे और सर्च करें एग्जाम टॉक्स। किसी पे ना जाएं पर टेलीग्राम पे जरूर जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको ये सारी की सारी पीडीएफ मिलेगी और इन पीडीएफ को आप क्या कर सकते हो भाई, इन पीडीएफ को आप रिवाइज कर सकते हो, अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि अगर आप इन क्लासेस को रेगुलर अटेंड करेंगे और मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मेहनत रंग लेके आएगी। और जितनी आप मेहनत करेंगे उससे डबल, ट्रिपल, 4, 5, 6 टाइम जितनी मेरे से हो पाएगी, जितना दम है उतनी मेहनत मैं आपके लिए करूंगा। और बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में हमसे छूट जाते हैं। हम सभी को पता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, वो साथ के साथ में मैं रिवाइज भी करा रहा हूं। पर हमसे फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते भाई? हम उन्हीं टॉपिक्स को बारी बारी रगड़ रहे हैं, बारी बारी वही टॉपिक्स कर रहे हैं। भाई जो टॉपिक आपको आता है उसको सिर्फ रिवाइज करें, ठीक है, उसके ऊपर ही फोकस ना करें कि भाई इस युद्ध के बारे में और जानकारी प्राप्त करूं। आप उन टॉपिक्स पे फोकस करें फिर जो आपने नहीं किए, या वो सब्जेक्ट पकड़ो जो आपने नहीं पकड़े। डेफिनेटली आप इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे और जो टॉपिक्स आपके अच्छे हैं उन टॉपिक्स को तो आप कर ही रहे हैं तैयार साथ के साथ में रिवीजन के थ्रू, और जो अच्छे नहीं हैं उनको आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं या आप कहते हैं ओ कहाँ से आ गया भाई पर्सन, हमें तो आता ही ना था, मुश्किल ही था। तो अब आपसे ये गलती नहीं होगी और मैं विकास तंवर आपकी हर एक तरीके से मदद करूंगा। अब मैं आपके सामने ही ये क्या कर रहा हूँ भाई, एक पीडीएफ जो है ये सेंड करूंगा टेलीग्राम पे, और आपको क्या करना होगा भाई, आपको ये पीडीएफ देखनी होगी। क्लास 5th थी आज हमारी, प्रैक्टिस सेट कौन सा था भाई, और काफी स्टूडेंट ने फॉलो भी किया है अपने को, ठीक है। कहाँ पे फॉलो किया भाई? टेलीग्राम पे। प्रैक्टिस सेट 5th है और काफी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे और काफी रिस्पॉन्स मैंने देखा, काफी दमदार, बेहतरीन, अच्छा रिस्पॉन्स था। और उस सब के लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से आप कह सकते हो। और हरियाणा के स्टूडेंट्स को पढ़ा के भाई स्वाद, मजा आ रहा है एक नंबर का। जल्द ही शायद कल या परसों, यानी लगभग हम कह सकते हैं 25 तारीख से या 26 तारीख से आपकी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसके लिए मैं एक फाउंडेशन कोर्स लेके आ रहा हूँ। और वो फाउंडेशन कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं। और मैं आपसे बात भी करूंगा कि कुछ टीचर ये कहते हैं एनसीईआरटी हमें करनी चाहिए और कुछ टीचर ये कहते हैं एनसीईआरटी हमें नहीं करनी चाहिए, हमें रेफरेंस बुक करनी चाहिए। तो किन स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करनी चाहिए और किन स्टूडेंट्स को आपकी रेफरेंस बुक से स्टार्टिंग करनी चाहिए। और जो ये बोलते हैं कि हमें एनसीईआरटी नहीं रीड करनी चाहिए, रेफरेंस करो पहले, तो उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई। तो आपको जुड़ना होगा इस टेलीग्राम चैनल पे जो एग्जाम टॉक्स से आपको नजर आएगा। यहाँ पे आई नहीं क्या, 16 MB की है, चलो आज तो कम आ गई, पहले वाले तो 32 की जा रही थी ना, तो ये अपनी पहुंच जाएगी 1 या 2 मिनट में। मैं अब आपसे आज्ञा चाहूंगा। और डेफिनेटली अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए एनसीईआरटीज करना चाहते हैं कि सर किस तरीके से करें, स्टार्टिंग में खुद पढ़ते हैं तो समझ नहीं आती, तो क्या सॉल्यूशन हो, तो डेफिनेटली आप मेरी वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाऊंगा और साथ में वो वीडियो रिकॉर्ड होंगी और वो वीडियो आप तक पहुँचेंगी। उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस, डाउट्स जो वो लेंगे क्लास में वो भी आप तक पहुँचेंगे। तो आपका शायद 26 तारीख या 25 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यानी 1 या 2 दिन में, क्योंकि एक शादी है और उस शादी में थोड़ा सा मेरे को काम करना पड़ेगा। पड़ोस में शादी है और बंदे ने बोल रखा है कि भाई यार विकास काम करवाना है, थोड़ा सा सिस्टर की शादी है, तो उस करके मुझे वहाँ पे थोड़ा सा समय लग सकता है। पीडीएफ आ गई मेरे भाई, अपने सब्सक्राइबर भी ठीक ठाक बढ़ रहे हैं इसके ऊपर और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है हरियाणा के स्टूडेंट्स का। मैं विकास तंवर मिलूंगा एक नए सेशन में, एक नई न्यूज़ के साथ, नहीं ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अपना दूसरा चैनल न्यूज़ एनालिसिस का है तो उसमें हम इसी तरीके से बोलते हैं ना, तो वही फ्लो बन जाता है कई बार लास्ट में कि मिलेगी एक नए सेशन में नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। पर नहीं, नए क्वेश्चंस के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ
अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।